अली की पाकी पर गवाह कुरान है और कुरान किसी मुल्ला के कलाम का नाम ना है। कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कह रहा है हमने अली को पाक किया, इसलिए जो पाक होता है वही काबे को आता है, इसलिए जो पाक होता है वही काबे में पैदा होता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है। अली की पाकी पर कुर्बान जाओ। ये पाकी को और एक अंदाज में बयान करता हूं दोस्तों। लोग काबा 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 काबा, काबे को ले लिए, अली को छोड़ दिए। अगर पकड़े रहता तो हमारे जैसा उन्हें भी याद अली करता था। अली के बच्चों के नाम का शरबत पीता था, पिलाता था। अली के घर वालों के नाम की रोटी खाता था, खिलाता था। आजकल तो इतना डेंजर हो गया मेरे भाई। मैं बॉम्बे गया बयान करने, वहां बयान से पहले शरबत पिला रहे, तो बोला क्या बात है, क्या बाजू वाले भी पी रहे हैं? बाजू वाले भी मैं बोला एक फार्मूला है, नहीं आता खरीद बोला मैं। वो क्या है बोला, हैदराबादी फार्मूला है, जितने पट्टे पी रहे ना मस्त मिल रहा, दूध का शक्कर दे रहे पट्टे। बोला एक फार्मूला है, खरीद आ ही नहीं सकता। बोले जी बोलो ना, यूज तो करिए देखेंगे। जाके वो बैरल के सामने खड़े हो गए, अल फातिहा, इसका खत्म, पक्का खरीद आता ही नहीं, हिसार बंदी हो गई। जैसे हिसारे गौसे आजम करे तो शैतान भाग जाता है, वैसे फातिहा पढ़े तो बाजू वाला भाग जाता है। अल फातिहा खल्लास गायब। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है। अब उन्हें खरीदी नहीं आ रहा, हमारे बच्चे जाके पियो शरबत की जीवो, अभी पिए नहीं तुम्हारी गिलास, वही शरबत है वो, वही बैरल, वही दूध, वही काजू, वही चिरंजी, वही शरबत, वही शक्कर, चेंज भी नहीं करे। अब भी तो उसमें से पिया, प्योर क्या हुआ? फातिहा पढ़े, जिस पे फातिहा पढ़ा जाता है वो नाजायज हो जाता है। अम्मा इतना डेंजर है। मैं पूछा रहे दीवाने, फातिहा पढ़ने से पहले भी वही दूध था, फातिहा पढ़ने के बाद भी दूध? ऐसा तो नहीं है कि फातिहा पढ़ने से पहले गाय का था, फातिहा पढ़ने की बंदर का हो जाता है। क्या था? फातिहा से पहले भी गाय भैंस का दूध था, फातिहा के बाद भी भैंस का ही दूध है। फातिहा पढ़ने से पहले भी काजू चिरौंजी उसमें मिक्स थी, शक्कर थी, फातिहा के बाद भी वही है। मगर फातिहा बोलते कि दूर कहीं को भागा, तो पता क्या चल रहा है, इसको फातिहा से चिढ़नी है। गौर करने वाली बात है, फातिहा से चिढ़ नहीं है, इसको शरबत से चिढ़ नहीं है, इसको नामे अहले बैत से चिढ़ है, इसको नबी के नाम से चिढ़ है, इसको आले मुस्तफा से चिढ़ है। क्योंकि फातिहा में अल फातिहा कहकर हम क्या कहते हैं? सूरे फातिहा पढ़ते हैं, सूरे इखलास पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ के कहते हैं अल्लाह इसका सवाब मदीने वाले रसूल को अता फरमा दे, करबला वाले हुसैन को अता फरमा दे, बखी वाली फातिमा को अता कर दे, नजफ वाले अली को अता कर दे, बखी वाले हसन को अता कर दे। जैसे ही हम ये फातिहा पहुंचाते हैं, इनका नाम लिया जाता है, तो सामने वाले का हुलिया चेंज हो जाता है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, या फिर इससे नफरत है, या फिर दूसरी नफरत क्या है कि इनको कुरान से नफरत है। क्योंकि हमने जब फातिहा पढ़ा तो फातिहा में क्या रामायण पढ़ी जाती है? क्या गीता पढ़ी जाती है? क्या बाइबल या इंजील पढ़ी जाती है? अरे फातिहा में कुरान पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है भाई? थोड़ा जोर से बोलो। फिर कुरान पढ़ने से पहले वो शरबत इन्हें पीने को रेडी था, कुरान पढ़ते मैं भी तो बोल रहा, मतलब इसको चीड़ शरबत से नहीं है, कुरान से है। इसको चीड़ कुरान से, नबी आले नबी से है, या फिर कुरान से इसको नफरत है, इसलिए ये कुरान पढ़ते ही अपने हुलिया बिगाड़ लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हक और ईमान से बोलो मेरे भाई, क्या फातिहा पढ़े तो कोई चीज हराम हो जाती? जरा जोर से बोलो ना। अजी तो गरीब कौम है मेरे भाई। अरे कुरान पढ़े रे बड़े भाई, कुरान अल्लाह का ये वो का नाम है, हर हालत में पढ़ने की इजाजत है। देखो मेरे भाई, मैं प्लेन में बैठूं और कुरान पढ़ूं, कोई बोल सकता नहीं पढ़ना? बोल सकता?
ट्रेन में बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, कोई बोल सकता? पूरी जमात वालों से पूछो, अहले हदीस से पूछो, सऊदी रिटर्न सलफियों से पूछो, भाई मैं ट्रेन में बैठ के कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़िए ना, बिल्कुल पढ़िए, फुला फुला हदीस में पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ते, ट्रेन में कुरान पढ़ सकते, प्लेन में कुरान पढ़ सकते, कार में पढ़ सकते, साइकिल मोटर पे बैठ के, दुकान में बैठ के, मकान में बैठ के, अरे जब सब जगह पढ़ सकते तो फिर खाने पे कहीं गुने पढ़ सकते? गौर करने वाली बात है। तो इसको सामने पढ़ने से, पीछे पढ़ने से, दुकान में पढ़ने से, मकान में पढ़ने से टेंशन, इसको असल कुरान पढ़ने से टेंशन है। कहीं को पढ़ने से टेंशन है मालूम, क्योंकि कुरान का उसूल है, अल्लाह ऐसा कानून बनाया उसकी रहमत के सदक़े जाना। बोले अल्लाह बोले कुरान की 6666 आयतें बाद में पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले पढ़ना। नमाज में भी कुरान पढ़ रहे तो पहले तावुज़ तस्मिया पढ़ के फिर सूरह फातिहा पढ़ना है। बात समझ में आई? पहले क्या पढ़ना? ये क्या है? शैतान को भगाने का फार्मूला है। ये पढ़ते ही शैतान भाग जाता। और इतनी मुजर्रब आयत है, तुमको डर हो गया समझो, ख्वाब में नींद में डर के उठे, औज़ बिल्लाह पढ़ो, डर खत्म। कोई अंधेरे से जा रहे, औज़ बिल्लाह पढ़ो, अंधेरे का डर खत्म। कोई झगड़ा देख रही, औज़ बिल्लाह पढ़ो, झगड़े का डर खत्म। खौफ खत्म करने के लिए ताबूत पढ़ा जाता है, क्योंकि खौफ का ताल्लुक शैतान से है, और शैतान भगाने के लिए ताबूत पढ़ा जाता है। तो पता क्या चला, हम भी जब ताबूत पढ़ते हैं तो लोग शरबत के करीब आने के बजाय, अब मैंने बोलता है ये कौन है, आप डिसाइड करो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, समझने वाली जरूरत है। आइए मेरे प्यारे भाई, चलते हैं फिर इमाम हुसैन और की बारगाह में कि देखो मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए वो है जो पैदा खुदा के घर में हो रहे हैं। कहाँ पैदा हो रहे हैं? खुदा के घर में पैदा हो रहे हैं। और खुदा के घर वही पैदा होता है जिसके रब ने उसको पाक कर दिया है, वो पाक है, इसीलिए रब के घर पैदा हो रहे हैं। अब आइए प्यारे दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, न सिर्फ हजरत मौलाए कायनात अल्लाह के घर पैदा हुए, बल्कि फरमाया जाता है कि जब उनको हजरत अली को लेकर उनके अपने घर ले जाया गया है, अब उनके बाबा के घर में वो गए हैं, हजरत अबू तालिब के घर वो पहुंचे हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुआ क्या, जब हजरत अबू तालिब के घर मौलाए कायनात को ले जाया गया है, मौलाए कायनात को ले जाया गया है, मौला अली जब अपने घर को पहुंचे हैं तो हुआ क्या, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, इत्तला हुई कि अली पैदा हुए हैं, अली पैदा हो चुके हैं, अबू तालिब का बेटा आ गया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा आ गया है। तो हजरत अबू तालिब से मिलने के लिए, मुबारकबादी देने के लिए रसूल अल्लाह हजरत अबू तालिब के घर तशरीफ ले जाते हैं, जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और हजरत अबू तालिब दरवाजा खोलते हैं। रसूल अल्लाह सामने खड़े हैं, हजरत अबू तालिब को हुजूर ने मुबारकबादी दी है, चचा मुबारक हो, चचा मुबारक हो, चचा मुबारक हो कि आपके घर अली पैदा हुआ है, आपके घर वली पैदा हुआ है, आपके घर अल्लाह का प्यारा पैदा हुआ है, आपके घर महबूब खुदा का महबूब पैदा हुआ है। तो हजरत अबू तालिब ने जब खुशखबरियां सुनी है, खुशखबरियों को कबूल तो किया है, मुबारकबादियों को कबूल तो किया है, लेकिन हजरत अबू तालिब के चेहरे पर खुशखबरी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, खुशी जाहिर नहीं हो रही है, बड़े टेंशन और फिक्र में नजर आ रहे हैं। हुजूर ने पूछा, चाचा आपके घर बेटा पैदा हुआ है, हर बाप के घर बेटा पैदा होता है तो बाप खुशी मनाता है, और आपके घर बेटा पैदा हुआ, आप बड़े दुख नजर आ रहे हैं, तकलीफ में नजर आ रहे हैं। तो कहा, हाँ हाँ मेरे मोहम्मद, मेरे घर जो बेटा पैदा हुआ है, मेरे प्यारे हबीब, मेरे घर जो बेटा पैदा हुआ है, वो जब से पैदा हुआ अब तक उसने आंख नहीं खोली है, आंख नहीं खोली है, वो नाबीना पैदा हुआ है, वो नाबीना पैदा हुआ है, शायद उसको आंख नहीं है, वो बेआंख वाला पैदा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर ने जैसे ही सुना, हुजूर ने कहा, चचा चचा वो मेरा भाई है, चचा चचा वो मेरा जानशीन है, चचा वो मैंने उसे रब से मांगा है, और मेरा जानशीन नाबीना नहीं हो सकता है, मेरा जानशीन नाबीना
दामन मोहम्मद में आ गया है, दामन रिसालत में आ गया है, गोदी मुस्तफा में आ गया है, आगोश नबूवत में आ गया है। तो अली ने क्या किया? गोदी ने सबसे पहले आमिना के लाल का चेहरा देखा। कुर्बान जाओ दोस्तों अली के। अली वो है जो पैदा खुदा के घर में होते हैं, और अली वो है जो आंख खोले तो दुनिया में सबसे पहले नबी का चेहरा देखते हैं। अली वो है जो होश संभालते हैं तो कायनात में सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ते हैं। अली वो है जो जवान हो तो सैयदा सैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के शौहर बनते हैं। अली वो है जो बाप बन जाए तो उनके घर हसन और हुसैन जैसे बेटे पैदा होते हैं। अली वो है जब नबी पाक काबे में जाए, कहां जाए? काबे में। आपको काबे का दूसरा तारुफ कराता हूं। ये काबा पहले बुत खाना था, इसके अंदर सनम के सनम बुत क्या थे? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुत थे, हुजूर ने चाहा कि पाक कर दूं। आजकल पट्टे काबे को पकड़ लिए, अली को छोड़ दिए। अरे पट्टो, तुम्हें काबा भी अली के सदक़े में मिला है, तुम्हें काबा भी नबी के सदक़े में मिला है। नबी और अली ने दिया है तो काबा पाक होके आया है, वरना ये काबे में पहले बुत थे। बुत थे अंदर मूर्ति, समझ में आया? काबे में थी। थोड़ा सा हुजूर आ गए थे तो पट्टे फिट कर लिए थे। हुजूर ने चाहा कि काबे को पाक किया जाए तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर तशरीफ ले गए। ले जाकर काबे के बुतों को हुजूर ने लकड़ी से तोड़ दिया, उन्हें गिरा दिया, उठा दिया। जब काबे के बुत गिरे तो बाज बुत ऐसे थे जो छत पर और छत की दीवार पर लगे हुए थे, छत से मुत्तसिल दीवार पर लगे हुए थे। हुजूर ने चाहा कि वो बुतों को तोड़ा जाए। सहाबा भी काबे के अंदर है, मगर नबी ने किसी साथी से नहीं कहा कि उसे तोड़ दो। नबी ने चाहा कि उम्मत को अली का मुकाम बताओ। हुजूर ने चाहा कि अली कहां है, तो साहबा आवाज देने लगे अली कहां है, अली कहां है। अली अंदर तशरीफ लाए, कहा या रसूल अल्लाह हाजिर है। हुजूर ने कहा अली इधर आओ, ये बुत तोड़ना है। तो किसी साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह कोई सुड़ी लगा देता हूँ, कोई पत्थर लगा देता हूँ, कोई टेबल लगा देता हूँ ताकि तड़ के तोड़ दे। हुजूर ने कहा नहीं, आज पत्थर पे चढ़ के नहीं तोड़ा जाएगा, आज सुड़ी पे चढ़ के बुत नहीं तोड़ा जाएगा। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ अली का मुकाम क्या है। हुजूर ने कहा अली इधर आओ, तुम्हें मैं अपने ऊपर उठाता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, मैं आपकी कदम बोसी करता हूँ मेरे आका, मैं आपको आपके ऊपर मैं नहीं चढ़ूंगा। हुजूर ने कहा अली तुम बोझे नबूवत नहीं संभाल सकते, तुम बोझे नबूवत नहीं संभाल सकते, मगर आज नबूवत अपने ऊपर बोझे विलायत उठाती है और उठाकर दुनिया को बताती है कि अब नबूवत का सिलसिला खत्म, विलायत का सिलसिला शुरू हो रहा है। हुजूर ने काबे के अंदर अली को अपने कंधों पर उठाया, अली हुजूर के कंधों पर चढ़कर काबे से बुतों को तोड़ने लगे। नबी ने तुड़वा कर बतलाया अब तक नापाकी दूर करना, खुदा परस्ती से दुनिया को छोड़ना, बुत परस्ती से दुनिया को तोड़ना, ये काम नबियों का था। मगर आज नबी अली को कंधे पर बिठाकर, कंधे पर उठाकर दुनिया को बता रहा है अब नबूवत खत्म होगी तो क़यामत तक ये काम अली और अली की औलाद से लिया जाएगा।
काबे को ले लिया, अली को छोड़ दिया भाई। नहीं, अगर है तो अली का जिक्र हम जैसा कर रहे हैं इन्हें भी करना। मैं तो बोल रहा हूँ मातम नको करो, कम से कम जिक्र तो करो। मातम तो हम भी नहीं करते ना भाई, जिक्र तो करते हैं ना। जिससे मोहब्बत होती है उसको याद करते नहीं करते? बोलो ना जी। एक साहेब वट्टापल्ली में कांग्रेस का पट्टा डाल लेके फिर रही। अरे तो कहीं को भी आया, जलसा है ना, जुलूस से कहीं अपन पार्टी के लीडर है। ओह ग्रेट। जिसको जिससे मोहब्बत होती उन्हें वैसे वैसे हरकत करता नहीं। एक साहब बीजेपी का डाल लेके फिरने वाला, बाबा तू तो और डेंजर दिख रहा, आखिरी आशिक है बन रहा, अपने बार आशिकी का दरवाजा बंद हो गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिसको जिससे मोहब्बत होती है उन्हें वैसी हरकत। हम लोगों को नींद नहीं है, हमारे को घर नहीं है, घरों में बिस्तर नहीं है, आहा सुभान अल्लाह, कारोबार नहीं है, फिर सोच छोड़ के आके हम लोग यहाँ कहीं को बैठे हुए दीवाने हैं। हौले अरे दीवाने, हमें अली से मोहब्बत है, हमें हसनैन से मोहब्बत है, हमें नबी के घर वालों से मोहब्बत है, इसलिए हम उनकी मोहब्बत में आके बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इन लोग क्या करे, काबा ले लिए, अली को छोड़ दिए। इन लोग भी आरएसएस के जैसी है। आरएसएस वाले क्या करे, इंडिया ले लिए, गांधी जी को लाइट ले लिए।